नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के विश्लेषण के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज 20 जून 2025 है। मौसम पूर्वानुमान के आज के इस वीडियो में जानेंगे अगले 15 दिन 20 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच देश में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बचे हुए क्षेत्र में कब तक सक्रिय हो सकता है और जानेंगे कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, जैसा कि दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए मध्य पूर्वी भारत के ज़्यादातर राज्यों में पहुंचने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में कब तक पहुंच सकता है और देश के कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश होगी और कितने कम दबाव के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। दोस्तों, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ी जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का सीजन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 1 जून से लेकर 19 जून के बीच देश में कितनी बारिश हुई है। जैसा कि दोस्तों 5 जून के बाद लगातार देश में दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर बना हुआ था और सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज की जा रही थी, लेकिन 16 जून के बाद से लगातार देश में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान भी देश में 85% ज़्यादा बारिश हुई है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 1 जून से लेकर 19 जून के बीच 5% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर 1% ज़्यादा बारिश हुई है। पूर्वी भारत में 15% कम बारिश हुई है। मध्य भारत में 3% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि दक्षिण भारत में 3% कम बारिश हुई है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 18 से लेकर 19 जून के बीच कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई, पालघर से लेकर गुजरात के दक्षिणी भाग नवसारी, वलसाड़ में काफ़ी भारी बारिश हुई है। वहीं झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, गांगेय पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर भी काफ़ी भारी बारिश हुई है। जबकि बिहार, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई है। जैसा कि दोस्तों 16 जून के बाद से लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले पश्चिम भारत में, अब मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है। तेज बारिश की स्थिति बनी हुई है। अब मानसूनी हवाएं भी मध्य भारत को पार करते हुए उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ती देखी जा सकती है। जैसा कि सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं, मध्य भारत से बादल उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार की तरफ आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। जल्द ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं आने वाले 15 दिन के मौसम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं। दोस्तों, जून महीने में कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में लगातार बनने की संभावना है और जुलाई महीने की शुरुआत में भी मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों 17 जून को पश्चिम बंगाल के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र इस समय उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिहार के दक्षिणी भाग के ऊपर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 21 जून तक उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र 23 जून को बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड के दक्षिणी भाग से होता हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग तक कमजोर पड़ सकता है 26 जून को। जिसके बाद जून महीने के आखिर में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग के ऊपर उड़ीसा के तटीय इलाकों पर एक कम दबाव का क्षेत्र 27 जून को बनेगा। यह काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकता है, जैसा कि मध्य भारत को पार करते हुए पश्चिम भारत से लेकर अरब सागर के उत्तरी भाग तक पहुंच सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग से होता हुआ दक्षिणी राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ के उत्तर पूर्वी भाग से अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक 3 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक कहां तक पहुंचा है, आने वाले 15 दिन के दौरान कहां तक पहुंचने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए 19 जून को बिहार के अधिकतर क्षेत्र में पहुंच चुका है। वहीं आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। उम्मीद है कि 20 से लेकर 21 जून के बीच यह मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड के पूर्वी भाग तक दस्तक दे सकता है। जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए 22 से लेकर 24 जून के बीच यह उत्तर पूर्वी राजस्थान, राजधानी दिल्ली, हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में पहुंच सकता है। 24 से लेकर 26 जून की बात की जाए तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके अलावा अलवर, हरियाणा के सभी क्षेत्र, पंजाब के उत्तर पूर्वी मध्य भाग,
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी क्षेत्र में दस्तक दे सकता है। वहीं 26 से लेकर 28 जून को पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होगा, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही। आइए इस समय बने वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ के चलते पाकिस्तान के उत्तरी भाग के ऊपर बना हुआ है। उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह पहले राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र था। इस समय झारखंड के उत्तरी भाग, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र के ऊपर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बना हुआ है। मानसून ट्रफ की बात की जाए तो जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग से होते हुए गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान तक बनी हुई है। एक और ट्रफ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है। वहीं शेर जोन ट्रफ की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों पश्चिमी तटीय इलाकों, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा से दक्षिणी गुजरात तक बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं वर्षा के अनुमान के बारे में। आने वाले 15 दिन के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले 5 दिन के दौरान 20 से लेकर 24 जून तक कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, आईसी मॉडल के अनुसार पश्चिमी तटीय इलाकों, पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत में भारी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत में भी कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में भारी बारिश होने की संभावना है गरज चमक के साथ। जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में मध्यम से तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। पश्चिम भारत की बात की जाए तो सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। दक्षिणी क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश होगी। कोंकण, गोवा में भी तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड में काफ़ी भारी बारिश होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश होगी। अंडमान निकोबार समूह में भारी बारिश होगी। पश्चिमी तटीय इलाकों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं 25 जून से लेकर 3 जुलाई तक कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, मध्य भारत के साथ ही उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। पूर्वी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बारिश में कमी रह सकती है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के शेष इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के इन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। वहीं पश्चिम भारत की बात की जाए तो कोंकण, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो झारखंड, उड़ीसा में भारी बारिश होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत में हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों यह था आने वाले 15 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।